बच्चन महाराज साहब, बच्चन 98। पूरे संस्कार का लखाव। सतगुरु के सन्मुख आने से ही सूरत मन का सिमटाव होवे और सहस्दल कवल में चढ़ जावे। चाहे उपदेश लिया हो या न लिया हो, इसको पूरा संस्कार कहते हैं। ये खेल और है, जबकि बीमारी हो व तन मन सूख जावे, हड्डी हड्डी की धूल उड़ने लगे, तब सूरत मन का सिमटाव हो, वो दर्जा नीचा है। अगर कोई दिन रात भजन करे, सत्संग करे, नाम का सुमिरन करे और सूरत मन का सिमटाव नहीं है, तो कर्म है। अच्छा है, करता रहे, एक रोज ऐसी हालत हो जाएगी। और जिसमें के पूरी काबिलियत है, यानी चैतन्य भरपूर है, वो सूरतवंत है। वो सद्गुरु के सन्मुख आते ही खिंच जाता है और अंतर में दर्शन पाने से फौरन उसकी प्रीत प्रतीत जागती है और वही संस्कारी है। जैसे भृंगी कीट की तलाश में रहता है और शब्द सुनाता है, जो कि लायक है उसको अपने जैसा कर लेता है। इसी तरह अगले जो संत महात्मा हुए हैं, वो संस्कारी जीवों की खोज और तलाश में निकलते थे और उनको ही सिर्फ उपदेश करते थे। आमतौर पर जैसे कि अब राधा स्वामी दयाल दया फरमा रहे हैं, उपदेश नहीं करते थे और न समझौती देते थे, मगर आजकल की नई रोशनी वाले विद्या बुद्धि के गुलाम हो रहे हैं। अपनी चतुराई और बुद्धि को पेश किए बिना मानते नहीं हैं। जब तक उनकी बोली में उनको नहीं समझाया जाता है, तब तक कदर नहीं करते। बुद्धिवानों की बुद्धि हिराई, विद्यावान नहीं कुछ पाई। बुद्धि और विद्या दोनों हारे, संत मते पर सिर धुन मारे। बुद्धि विचार से समझा चाहें, कभी न माने भटका खावें। रूह कोई अलहदा ताकत है, इसको विद्या बुद्धि वाले नहीं मानते हैं। इनका कहना है कि चंद ताकतों की मिलौनी से एक नई ताकत पैदा होती है, जिसको रूह कहते हैं, और वो मरने के बाद नेस्त व नाबूद हो जाती है। ये उनकी गलती है। जितनी ताकतें हैं, मसलन गर्मी, रोशनी, बिजली वगैरह, सबका भंडार है, तो रूह का भी जरूर कोई मखजन यानी भंडार होगा। और जितनी ही ऐसी रूहें आजकल पैदा हुई हैं, जिन्होंने अपने अगले जन्म का हाल बयान किया है, तो जाहिर है कि उनका कहना गलत है। साइंस वाले कहते हैं कि हवा में गर्मी है तब सोजिश होती है, मगर क्यों ऐसा होता है, क्या इसका कारण है, इससे नावाकिफ हैं और कहते हैं कि वजनदार मादे पर आकर्षण शक्ति का असर होता है। इथर आकाश बेवजनदार है, इस पर आकर्षण शक्ति का असर नहीं होता। और अगर सब वजनदार मादे का रूप बेवजनदार हालत में बदल दिया जावे, तो भी आकर्षण शक्ति का असर नहीं होता। तो अब बतलाइए कि कैसे आकर्षण शक्ति सब ताकतों पर हावी हो सकती है। सिर्फ रूह ही एक ताकत है जो सब पर हावी है और सब पर हुकूमत करती है। ये लोग
विद्या नारी के गुलाम हैं, किसी के कहने को नहीं मानते हैं। विद्या नारी के जरिए से समझाए जाएं तब मानते हैं। इसलिए इनके वास्ते यानी साइंटिफिक विद्या के तर्ज में संत मत समझाया जाता है। आगे जो संत हुए उन्होंने मामूली तौर पर वचन कहे, अब साइंस की बोली में समझाया जाएगा। सवाल, सिर्फ गुरुमुख ऐसा संस्कारी होता है कि दर्शन करते ही सूरत मन सिमटते हैं या और भी जीव ऐसे होते हैं? जवाब, और भी होते हैं मगर बहुत कम।